बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ना है आज वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल आप पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक सामान्य रूप से आप समझ लें, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। जैसे वैद्युत बल जो है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है। प्रकृति में जितने पिंड हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, और दूरी जितनी कम होती है आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल समझ लें। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट कर दें। F बराबर k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ k की जगह पर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या कैपिटल G ले सकते हैं। F बराबर कैपिटल G, जहाँ कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना में दोनों बातें आ सकती हैं कि इनमें क्या अंतर है और इनमें क्या समानता है। तो सबसे पहले हम इनके कंपैरिजन में, इनके तुलना में आपको हम बताने चल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, माने अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में दोनों बलों को लेंगे, एक तरफ हम लेते हैं वैद्युत बल और दूसरी तरफ लेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल और यहाँ क्रमांक ले लें, और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। आइए अब सबसे पहले हम बताते हैं वैद्युत बल में क्या अंतर है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल किन्हीं दो समान या विपरीत आवेशों के बीच कार्य करता है। यहाँ पर नंबर 1, यह किन्हीं दो समान या विपरीत आवेशों के बीच लगता है। आवेशों के बीच लगता है। अब इसमें आइए, इसमें क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, या किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अब दूसरा, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल कार्य करता है। केवल आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा, वैद्युत बल, तीसरा नंबर, वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वैद्युत बल की तुलना में क्षीण होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर 3 में
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, और ए वैद्युत बल की तुलना में क्षीण होता है, वीक होता है। जैसे यहाँ मान लें हम दो प्रोटॉनों के बीच या बल माने वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना अधिक होता है। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 10 की पावर 43 गुना अधिक होता है। वैद्युत बल जो है या गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, जैसे किन्हीं दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 10 की घात 43 गुना अधिक होता है। तो अब ध्यान देना है, ये हो गया आपका तीसरा इसमें डिफरेंस, इसमें भी एक तीसरा डिफरेंस हो गया। अब ध्यान दें, हमें जानते हैं कि जो वैद्युत बल है या इनके बीच किन्हीं दो वैद्युत बल में परावैद्युत माध्यम पर यह बल निर्भर करता है। यदि दोनों आवेश कोई परावैद्युत माध्यम हो तो उसमें ये बल कम हो जाते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल परावैद्युत माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो अगला नंबर 4 में हम लिख सकते हैं कि यह परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है, और इसमें लिख सकते हैं नंबर 4 में, या परावैद्युत माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात नंबर 5वां इसमें लिख सकते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 पर R स्क्वायर, और इसमें होता है नंबर 5 में F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये तो हो गए दोनों में डिफरेंसेस, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर। अब हमें ये देखना है कि वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बलों में सिमिलरिटी क्या है, इसमें समानता क्या है, इसे आप नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूँ सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों में। समानताएं देखिए, सिमिलरिटीज या सिमिलरिटी, समानताएं क्या है। अब देखिए इसमें समानताएं, इसी प्रकार हम आपको वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों में क्या समानताएं हैं इसे आप ध्यान से समझें। हम जानते हैं कि वैद्युत बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने ये दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये दोनों में समानताएं हैं। बस अंतर इतना ही है कि दो आवेशों के बीच दूरी और इसमें दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी की। तो यहाँ पहला समानता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक यही
स्थित इसमें भी होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी समानता है कि दोनों बल जो है संरक्षित होते हैं। विद्युत बल भी संरक्षित होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षित होता है और इसमें ये इनकी जो है समानताएं हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलॉम के नियम की सीमाएं अब आपको अगले टॉपिक पर बताते हैं। कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम की सीमाएं अर्थात लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम के नियम की क्या सीमाएं हैं। कूलॉम का नियम जो है अर्थात किन्हीं दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये कहाँ तक सीमित होता है, इसे आपको समझना है। पहले लिमिटेशंस इसकी है। नंबर 1 कि यह बल 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए संभव नहीं है। यानी यदि जो आवेश है ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर है तो ये इन पर बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरे प्रकार की लिमिटेशन है कि ये केवल पॉइंट चार्ज पर कार्य करते हैं। ये बल या लिख सकते हैं यह बल केवल पॉइंट चार्ज पर कार्य करता है। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं यह बल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर कार्य नहीं करता है। यह बल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर कार्य नहीं करता है। ये हो गया आपका कूलॉम के नियम की सीमाएं। अब इसी में छोटा सा आपको और बता दे कूलॉम के नियम का महत्व। कूलॉम के नियम का जो महत्व है इसे आप समझ लें कि आणविक दूरियों के लिए माने परमाणविक, इसमें दो, एक नाभिकीय दूरियां हैं और एक परमाणुवीय दूरियां। परमाणुवीय दूरियों में एक 10⁻⁻11 मीटर से कम दूरी पर संभव नहीं होता है और नाभिकीय दूरियों के लिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात इन दोनों बलों के अतिरिक्त एक और बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित है, जिन्हें हम नाभिकीय बल भी कहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।